हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग के केवीएस पीआरटी के प्रीवियस क्वेश्चंस में आप लोग को सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें कि जो प्रीवियस वीडियो आई थी वहाँ पर हमने केवीएस पीआरटी का 22 फरवरी का जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था वो सॉल्व किया था। आज की वीडियो में जो उसका सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था हम उसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपके लिए। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि अब जो टीयर 1 का एग्जाम आपका होने वाला है उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कितना डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा। तो इसकी अलग से पीआरटी की, टीजीटी की, पीजीटी की आपकी अलग-अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें कि अलग-अलग आपको सारी चीज़ों के क्वेश्चंस मिल जाएँगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने एमआरएस की तैयारी कराई हुई है, तो अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो जानते ही होंगे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाली हैं आपके लिए। आइए शुरू करते हैं अब इसमें। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा गया था। यहाँ पर सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है, इसमें ज़ील दे रखा है, चूज़ द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू द वन गिवन अबव। ये जो यहाँ पर आपका ज़ील दे रखा है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी सिमिलर मीनिंग यानी कि इससे मिलती-जुलती मीनिंग इसमें से कौन से ऑप्शन की होगी? ट्रुथ है, पैशन है, लव है, विज़डम है। तो किसकी होती है इससे मिलती-जुलती? तो सबसे पहले इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग हो जाती है उत्साह। यहाँ पर इसकी मीनिंग जो होती है वो होती है उत्साह। अब सेम वैसे ही तो ये पैशन जो होता है, पैशन का भी मीनिंग क्या होता है? कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति का कोई पैशन है किसी काम को करना, यानी कि वो उसको करने का इच्छा होती है या वो करना चाह रहा होता है, तो यहाँ पर इसको सिमिलर मीनिंग में ही इसे लिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड होगा। इसी तरह के जो बाकी के अगर हम ऑप्शंस की बात करें अगर, तो जैसे ट्रुथ है, तो ट्रुथ की मीनिंग क्या होती है? आप सभी को पता है, सच्चाई है, सत्य है। ट्रुथ होता है। इसकी अगर हम बात करें इसके सिमिलर क्या होगा, क्योंकि इस बार आपका कुछ और भी पूछा जा सकता है इसी में से। अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप बाकी चीज़ों को भी जानें। तो यहाँ पर इसकी जो सिमिलर मीनिंग होती है वैरायटी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर लव की अफेक्शन हो जाएगी, सिमिलर मीनिंग। और भी सिमिलर मीनिंग तो हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ एक ही कोई सिमिलर मीनिंग हो, और भी बहुत सी हो सकती हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको उसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, तभी आप उससे जुड़ी हुई बाकी की मीनिंग्स को समझ पाएँगे। उसके बाद आ जाता है विज़डम, और विज़डम की क्या हो जाएगी, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि विज़डम को की सिमिलर मीनिंग क्या होगी या और किस नाम से उसे जान सकते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर आपको अपोज़िट बताना है किसका? कॉन्फिडेंट का। चूज़ द वर्ड अपोज़िट इन मीनिंग टू द वन गिवन अबव। यहाँ पर जो कॉन्फिडेंट वर्ड है इसकी अपोज़िट यानी कि विलोम शब्द कौन-सा होगा? आपने सिनोनिम एंटोनिम पढ़े होंगे, तो समझ लीजिए एंटोनिम पूछा है यहाँ पर। वेवरिंग है, ऑब्सक्योर है, वोफुल है या फिर मार्शियल है। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंट का क्या मतलब होता है? आत्मविश्वास होता है। कॉन्फिडेंट कहा नहीं जाता कि काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन है या आप कितना अपने एग्ज़ाम को लेके कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो कैसे पता चलता है? आप लोग भी मेरे साथ-साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तो आपको आइडिया लगेगा कि कितनी अच्छे से आपकी तैयारी हो रही है, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। तो उससे आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंट बूस्ट होता है, आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि आपको ये पता चलता है कि कितना ज़्यादा आपको आ रहा है। यहाँ पर क्या इसके अपोज़िट हो जाएगा, तो अपोज़िट इसमें जो ऑप्शंस में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वेवरिंग होता है। इसका मतलब होता है हेजिटेट करना, हिचकिचाना जिसे कहा जाता है। यहाँ पर वेवरिंग का मतलब, तो कॉन्फिडेंट होना, आपको आत्मविश्वासी हैं आप, वेवरिंग कर रहे हैं मीन्स आपको हिचकिचाहट हो रही है किसी काम को करने में। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑब्सक्योर है, इसका क्या हो जाता है? इसका वॉज हो जाता है। वोफुल है, इसका क्या होता है? वोफुल का अनहैप्पी हो जाता है। यहाँ पर अनहैप्पी हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर मार्शल का, इसका क्या हो जाता है? इसका हो जाता है एम्बेडेड। तो ये अलग-अलग सबकी अपोज़िट हो जाएँगे, इसके अलावा और भी अपोज़िट इनके हो सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस चाइल्ड इज़ प्रोडिजी। तो यहाँ पर क्या आपको आइडेंटिफ़ाई करना है? आइडेंटिफ़ाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन्ड वर्ड इन द अबव सेंटेंस। यानी कि ये जो प्रोडिजी लिखा है, इसकी ये क्या है इस सेंटेंस में? नाउन है, वर्ब है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? तो इसके आगे आप देख रहे हैं कि आ लगा हुआ है। जब ए लगा हुआ होता है या कोई भी आर्टिकल अगर लगा हुआ होगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाता है? वो नाउन होता है। क्योंकि नाउन से पहले जो होता है मोस्टली आर्टिकल का ए है, एन है, दा है, इसका यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसके अलावा भी आप इस तरह समझ सकते हैं
कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं, उनके आगे भी क्या होता है, आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा ऑप्शन 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है द कैट किल्ड द रैट, चूज द ऑप्शन इन विच वॉइस इन द अबव सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव से एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में दे रखा है, आपको उसे पैसिव में चेंज करना है। द रैट हैज किल्ड द कैट, द रैट हैड बीन किल्ड बाय द कैट, द रैट हैज बीन किल्ड बाय द कैट, द रैट वाज किल्ड बाय द कैट। तो क्या होगा इसका पैसिव, तो यहाँ पर आपको पता ही है जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा सेंटेंस, द रैट से स्टार्ट होगा। इसमें अगर ऑप्शन से देखें तो कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पर किल्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर पास्ट में है, तो पास्ट में है तो ये वाला भी गलत है और ये थर्ड वाला भी गलत हो जाएगा। अब हैड बीन का यूज नहीं करना है, यहाँ पर परफेक्ट नहीं है, इसे हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे तो क्या करेक्ट हो जाएगा, द रैट वॉज किल्ड बाय द कैट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन 4 वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा वर्ब लगी है, किस फॉर्म में है सेंटेंस, इन सारी चीजों को ध्यान में रखा करिए, उसके अकॉर्डिंग ही पैसिव वॉइस में चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललिता सेड राम वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पर क्योंकि आपको डायरेक्ट स्पीच में दे रखा है, आपको इनडायरेक्ट में से चेंज करना है। चूज द ऑप्शन इन विच द अबव सेंटेंस हैज बीन करेक्टली चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो क्या बनेगा, ललिता टोल्ड राम दैट वेयर वाज ही गोइंग, ललिता इंक्वायर्ड राम वेयर ही वाज गोइंग, ललिता इंक्वायर्ड ऑफ राम वेयर ही वाज गोइंग, ललिता आस्क्ड राम वेयर ही वाज गोइंग। अब यहाँ पर सेड लगा है तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये क्या है, सेंटेंस पास्ट में दे रखा है, तो हम इसे चेंज भी उसी में करेंगे। फिर कह रहा है राम वेयर आर यू गोइंग, तो वेयर लगा हुआ है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो इसे कैसे बनाया जाएगा, इसे बनाने के लिए ललिता आस्क्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ललिता सेड राम, ललिता क्या कर रही है, पूछ रही है राम से यहाँ पर कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तो क्या होगा, आस्क्ड हो जाएगा। तो बाकी ये क्या होंगे, तीनों ही गलत हो जाएंगे। तो ललिता आस्क्ड राम वेयर ही वाज गोइंग, क्योंकि आर लगा है तो चेंज करेंगे तो पास्ट में हो जाएगा, वेयर ही वाज गोइंग। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, 4 वाला। तो इस तरह से इसको चेंज करना, तो कुछ चीजें आपको क्लियरली पता है कि एक्टिव पैसिव से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से एक क्वेश्चन आएगा, सिनोनिम एंटोनिम से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें डेफिनेट पता है, उनको अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, बार बार उसके रूल्स को रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे आपको रीअरेंज करना है, इन विच ऑप्शन हैव द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स फ्रेजेस बीन फॉर्म्ड इनटू अ, यानी कि आपको एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जो कि ग्रामेटिकली क्या हो, करेक्ट हो। तो टॉट टू थिंक अ स्कूल चाइल्ड फॉर हिमसेल्फ शुड बी, कैसे इसको सही हम बनाएंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट जो होगा ये स्कूल चाइल्ड, यहाँ से हम इसे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अ स्कूल चाइल्ड शुड बी, उसके बाद होगा टॉट टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। तो यहाँ पर बी से अगर सेंटेंस हमारा स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट प्लेस पर, हाँ, ये वाला आएगा स्कूल चाइल्ड, उसके बाद हमारा आएगा शुड बी, तो ये सेकंड पे हो जाएगा, फिर आ जाएगा ये थर्ड पर, उसके बाद ये फोर्थ पर। तो अगर हम देखें कौन सा करेक्ट है, बी वाला सबसे पहले, तो ये सेकंड वाला जो होगा यहीं से हमारा आंसर निकल आता है। तो स्कूल चाइल्ड शुड बी टॉट टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, एक स्कूल चाइल्ड को सबसे पहले शुड बी क्या करना चाहिए, अपने बारे में, टॉट टू थिंक अपने बारे में पहले सोचना चाहिए। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो द दैट हैज एन एरर इन इट। यहाँ पे आपको एरर बतानी है कि किस पार्ट में है। सुनीता सेड दैट शी हैज पास द टेस्ट, तो यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखिए, सुनीता सेड, यहाँ पर सेड लगा है, सेड लगा है मतलब क्या है, किससे सेड हो जाएगा ना, तो से जो होती फर्स्ट है, अब ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है सेड, इससे हमको पता चल गया सेंटेंस में पास्ट टेंस में सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। दैट शी हैज, अब ये हैज लगा है, हैज किस में होता है, प्रेजेंट में होता है, यहीं से गड़बड़ हो जाती है, यहीं से गलत हो जाता है। हैज नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था यहाँ पर हैड होना चाहिए था। शी हैड पास द टेस्ट, तो यहाँ पर कौन सा गलत है, सी वाले में एरर है, ऑप्शंस में देखिएगा, फर्स्ट वाला जो होगा वो आपका आंसर होगा, क्योंकि जो सी दे रखा है ऑप्शन वो फर्स्ट वाले में दे रखा है। अक्सर यहाँ पर भी हम लोग गलत कर जाते हैं, अब सी वाले में लोग थर्ड वाला देख के आंसर लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा कि ऑप्शन जो है वो किस नंबर पे दे रखा है, यहाँ पर फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको फिलअप करना है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द गिवन वन।
अब क्या दे रखा है सेंटेंस, द कैंडल वॉज डैश बाई मी। ब्लोन आउट है, ब्लोन अप है, ब्लोन ओवर है, ब्लोन इनटू है। तो ये एडम्स एंड फ्रेजेस से भी क्वेश्चंस आते हैं, फ्रेजेस दे रखे हैं। तो यहाँ पर क्या फिलअप होगा, द कैंडल वॉज क्या फिलअप होना चाहिए, ब्लोन आउट बाई मी। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन 1 होगा। तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा किस तरह का सेंटेंस है, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर फिलअप किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर भी आपको करेक्ट ऑप्शन ही चूज करना है। द पीएम हैज डैश मेनी चेंजेस इन द कंट्री। ब्रॉट अप है, ब्रॉट इनटू है, ब्रॉट आउट का यूज होगा, ब्रॉट अबाउट का होगा। तो द पीएम हैज मेनी चेंजेस इन द कंट्री, क्या है, जो पीएम है वो काफी चेंजेस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, क्या फिलअप होना चाहिए, तो यहाँ पर फिलअप हो जाएगा brought about. The PM has brought about many changes in the country. करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं जो कि इंग्लिश से पूछे गए थे। अब आइए देखते हैं कि हिंदी से किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा कि एक पैरा दे रखा है, उससे रिलेटेड आपके 4-5 क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो पहले हम पैरा को देख लेते हैं, उसके बाद उसके जो क्वेश्चन उससे रिलेटेड है उनको देखेंगे। पैरा क्या कह रहा है, जो शिक्षा मनुष्य में चरित्र बल, परहित भावना तथा सिंह के समान साहस नहीं ला सकती है, वह भी कोई शिक्षा है। हम ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र का निर्माण हो, मानसिक शक्ति बढ़े, बुद्धि विकसित हो और देश के युवक अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो ये एक गद्यांश आपका दे रखा था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन रहे हैं वो देखते हैं। गद्यांश के अनुसार शिक्षा किन गुणों को विकसित करने वाली होनी चाहिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो शिक्षा होती है वो किन गुणों को विकसित करने वाली होगी, शारीरिक बल, चरित्र निर्माण, स्वहित भावना, भावनात्मक विकास। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली लाइन में क्या दे रखा था, जो शिक्षा मनुष्य में चरित्र बल, परहित भावना तथा सिंह के समान साहस नहीं ला सकती। तो ऑप्शंस की अगर बात करें तो सिर्फ चरित्र बल ही है जो यहाँ पर दे रखा है, चरित्र का निर्माण करना। ये सेकंड वाला ही क्या होगा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों चीजें ही यहाँ पर नहीं दे रखी हैं। शारीरिक बल की बात नहीं की गई थी, चरित्र की बात करी गई थी, कैरेक्टर की बात यहाँ पर की गई थी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। परहित भावना है ना कि स्वाहित भावना। स्वाहित भावना का मतलब होता है अपने बारे में, परहित भावना यानी कि दूसरों को परोपकार करने की भावना होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, सेम पैरा ही है, क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा देश के युवकों को डैश सिखाने वाली होनी चाहिए, अधिक धन कमाना, अपने पैरों पर खड़ा होना, शारीरिक शक्ति बढ़ाना, सिंह के समान विचरण करना। तो शिक्षा जो है वो देश के युवकों को क्या सिखाने वाली होगी, तो अगर ऑप्शंस में देखें जो आपके पैरा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, तो अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि वो खुद अपनी जो जीविका है उसको कमा सकें, अपना जीविकोपार्जन कर सकें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड होगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार शिक्षा का आवश्यक गुण नहीं है चरित्र बल, बुद्धि बल, आत्मनिर्भरता, सामाजिकता। तो यहाँ पर आपको अलग से कुछ नहीं देखना, मेन आपका मोटिव होता है जो पैरा में दे रखा हो उसी को फाइंड आउट करना होगा। तो चरित्र बल की बात भी करी गई है, बुद्धि बल की भी, आत्मनिर्भरता की भी बात की गई है। तो यहाँ पर सामाजिकता की कोई भी बात नहीं कह रहा है ये पैराग्राफ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, फोर्थ वाला हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी अलग से कोई बुद्धि नहीं लगानी, जो पैराग्राफ कह रहा है उसी को ही ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देने होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, परहित भावना से तात्पर्य है दूसरों पर एहसान करने का भाव, दूसरों को नियंत्रित करने का भाव, दूसरों का भला चाहने का भाव, दूसरों का अहित करने का भाव। तो अभी मैंने आपको बताया था कि परहित भावना से क्या मतलब होता है कि हम दूसरों का भला कर सके, उनका परोपकार कर सके, एहसान नहीं करना है यहाँ पर आपको, उनका भला चाहने का भाव है। का एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन थर्ड वाला होगा। और कितने सिमिलर ऑप्शंस दे रखे हैं, जरा सी मिस्टेक होगी और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह से भिन्न शब्द है, यानी कि यहाँ पर जो थोड़ा सा अलग शब्द है कौन सा होगा, साहस, वीरता, ऊंचाई, दयालु। बहुत ही सिंपल सा है, अगर अभी तक पैरा आपको समझ में अच्छे से आ गया है तो इसका आंसर भी आप लोग दे पाएंगे। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिएगा कि इसमें समूह से भिन्न कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर आपके ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि केला का पर्यायवाची शब्द है, एक पर्यायवाची एक विलोम हिंदी में भी आपका पूछा जाएगा और इंग्लिश में भी पूछा जाएगा।
तो ये 2-2 क्वेश्चन मीन्स 4 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली पता ही आने हैं। तो यहाँ पर इसका पर्यायवाची कौन-सा होगा? कदली, कुमुद, कैरव, भानु। तो इसका पर्यायवाची जो होता है वो कदली होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। यहाँ पर कह रहा है कि तद्भव शब्द का उदाहरण है। दंत है, ग्रामीण है, खंबा है, ग्रहणी है। तो तद्भव, तद्भव कौन से शब्द होते हैं? एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। तत्सम वो शब्द होते हैं जो डायरेक्टली संस्कृत से निकले हुए होते हैं, यानी कि जो संस्कृत से बने हुए शब्द होते हैं, एग्जैक्टली संस्कृत में ही दे रखे होते हैं, वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव उसी का देसी रूप होते हैं, जो कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। तो यहाँ पर दंत भी तत्सम है, ग्रामीण भी तत्सम है, और जो ग्रहणी दे रखा है वो भी तत्सम है। तो तद्भव इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जो खंभा दे रखा है ये क्या हो जाएगा? ये तद्भव है। बाकी तीनों ही क्या है? तत्सम ही शब्द दे रखे हैं। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन 3 वाला होगा। चलिए नेक्स्ट है। आरोह शब्द का विलोम है, यहाँ पे आपको विलोम बताना है। अवरोध, अवरोह, आरोहण, तिरोहण। इसका क्या विलोम है आरोह शब्द का? इसका सिंपल सी पता है, हमको पता है अवरोह होता है, आरोह का अवरोह विलोम हो जाता है। एक आंसर हमारा ऑप्शन 2 वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संधि से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका कि पर प्लस उपकार जो है उसमें उसकी संधि जो होती है क्या होगी? पर उपकार है, पर परोपकार है, परोपकार है, पर पकार है। तो आपको पता ही है कि क्या हो जाता है? परोपकार हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। और इसमें संधि कौन सी है? तो ये आपकी गुण संधि है, इसको भी याद रखिएगा। कौन सी संधि हो जाती है? ये गुण संधि होती है। हाँ, गुण संधि में कौन सा हो जाता है? ए ओ करके बनते हैं जो शब्द मिला करने पर वो आपकी गुण संधि होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 3 और किसमें आता है? स्वर संधि का ही गुण में ही गुण संधि भी आती है आपकी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह से भिन्न शब्द हैं, यहाँ पर आपको बताना है इसमें से अलग कौन सा है? ऋण है, बैंक है, ब्याज है, औषधि है। तो यहाँ पर समूह से भिन्न की अगर बात करें तो ऋण, बैंक और ब्याज ये तीनों ही क्या हैं? एक में है। बैंक, ऋण और ब्याज तीनों एक से ही रिलेटेड है। बैंक से हमको ऋण मिलता है, उस पर हमको ब्याज देना पड़ता है। तीनों एक में ही है। औषधि जो है ये अलग हो जाएगा, तो यही हमारा समूह से अलग है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4 होगा। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन थे, क्योंकि इस बार आपके लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में पूछे जाने हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको आपके लिए ये 20 क्वेश्चन अच्छे से तैयारी करिएगा इनकी, क्योंकि हिंदी में तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं जिन बच्चों ने हिंदी लिया होगा, और बाकी इंग्लिश तो कंपलसरी है ही, तो अच्छे से इसको आपको तैयार करना है। इसके आगे के क्वेश्चन जहाँ से हमारा जनरल अवेयरनेस स्टार्ट हो जाता है, ये आपके इससे रिलेटेड अलग वीडियो रहेगी, इसमें कि हम जनरल अवेयरनेस के, रीजनिंग के और कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी में जो पूछे गए थे क्वेश्चन उनको सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे आपको वीडियोज़ और मिलती रहें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स से वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।